विश्व महाकवि और भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और साहित्य के सर्वोच्च शिखर गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी 526वीं जयंती पर उनके चरणों में अपना नमन निवेदन करता हूँ। और मैं प्रियवर चंद्रेश्वर प्रसाद शाही जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ या उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने राम भक्तों को यहाँ एकत्र करने का एक सराहनीय कार्य किया। हमारे के पूर्व के वक्ताओं ने, जिसमें श्री कृष्ण मोहन जी ने एक बड़ा ही व्यावहारिक और बड़ा ही सुंदर भाषण दिया, अभी आदरणीय ने सटीक रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों के माध्यम से राम महिमा और रामचरितमानस का वर्णन। बहुत सारी बातें हैं, इस तरह से हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार रामायण शतकोटि अपार, रामायण की भी कोई अनूठी सीमा नहीं। कुछ ग्रंथ उल्लेख्य हैं, जैसे आदि कवि वाल्मीकि का वाल्मीकि रामायण, और फिर हम सीधे आ जाएं रामचरितमानस पर। एक लंबी यात्रा है, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा है जो आदि कवि से आरंभ होकर और तुलसीदास जी तक आती है, वहीं तक की हम चर्चा करें। रामचरितमानस को मैं हिंदू सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, दर्शन का विश्वकोश मानता हूँ, जिसको अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, जिसमें हिंदू समाज का, जीवन का सारा संबंध, सारे मूल्य, ज्ञान विज्ञान, जितनी बातें हैं, समाज, परिवार, व्यक्ति, अड़ोस पड़ोस और जीव जगत, सबको जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने समेटा है, एकत्र करके रखा है। बहुत सारी बातें अभी गोस्वामी जी के संबंध में हुई, कैसा उनका बचपन हुआ, और अरविंद जी ने एक चुनौती भी दे दी कि रत्नावली तो उनके जीवन में आई थी ही नहीं। अरे आई हो नहीं आई हो, लेकिन जब लोकमानस में रत्नावली है तो हमको उससे कोई परहेज नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि हर पुरुष को शिखर तक पहुंचाने के लिए उसके पीछे एक नारी का हाथ होगा। स्वामी नरहरिदास से और शेष सनातन जी से तो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हमारे गोस्वामी जी ने। सकल शास्त्र यानी नाना पुराण, निगमागम, सम्मत, ये जो है सारे ज्ञान उन्होंने वहाँ से प्राप्त किए। लेकिन जिसको लोक ज्ञान कहते हैं, वेद एक तरफ है और लोक दूसरी तरफ है, वह लोक ज्ञान रत्नावली से इनको प्राप्त। अगर नहीं भी हुआ है तो हम यह क्यों नहीं मान लेते हैं कि राम को न हमने देखा है, न आपने देखा है, तुलसी को भी देखा तो नहीं है, उनके ग्रंथ के माध्यम से ही उनको देखा है। तो जिस तरह से महामानव राम को वाल्मीकि ने उच्च शिखर तक पहुंचाया, आराध्य बनाया, भगवान की कोटि तक पहुंचाया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्वामी तुलसीदास जी ने सारे जनमन तक या जनमानस तक पहुंचाया और कहा कि इस मानस में जो भी स्नान करता है वह काक हो ही पिक बक ही मरा। इस मानस जल में जो स्नान करता है। और चूंकि मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई धर्म गुरु भी नहीं हूँ, कोई मानस मरमती भी नहीं, साहित्य का एक विद्यार्थी रहा, साहित्य का एक शिक्षक रहा, और साहित्य के माध्यम से ही हमने
रामचरितमानस के माध्यम से ही मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी को भी जाना और उनके आराध्य श्री राम को भी जाना, राम परिवार को भी जाना और इस पूरे देश की सभ्यता संस्कृति को भी जाना। तो यह कहने में कहीं से भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इस धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है उसके विषय में महाभारतकार कहते हैं कि नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से बड़ा, मनुष्य से श्रेष्ठ इस धरती पर और कोई नहीं। फिर चंडीदास कहते हैं कि सावेर ऊपर मानुष सत्य ताहार ऊपर के उनाई, यानी सबसे ऊपर का सत्य जो है वह मनुष्य है, उससे बड़ा सत्य दूसरा कोई नहीं। और आधुनिक कवि पंत जी कहते हैं कि सुंदर है सुहद विहद सुमन सुंदर, मानव तू सबसे सुंदर। तो इस सुंदरतम मनुष्य को जिसने भी बनाया उसको हम भगवान कहें, उसको हम परमात्मा कहें, उनको हम आदि शक्ति कहें या उनको हम अदृश्य परम सत्ता शक्ति कहें। कोई तो किसी ने तो बनाया है, लेकिन जिसने बनाया है उनको हम आपने नहीं देखा। बिहारी ने एक जगह कहा कि जगत जनायो जही सकलू सो हरि जाम्यो नाहि, जो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाए। विधाता ने हमें बनाया, आँखें पूरी सृष्टि के दर्शन हमें कराती हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी आँखों को नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हर जगह है, कॉस्मिक एनर्जी के रूप में है। वह एक क्या कहें अवर्णनीय या अविस्मरणीय या आदि अनंत जो भी शब्द हम कहने के रूप में है, लेकिन हमने आपने देखा नहीं। तो उनको मूर्त रूप किसने दिया है? वाल्मीकि ने राम को बनाया। हो सकता है परमात्मा ने, विधाता ने, सृष्टि ने, प्रकृति ने वाल्मीकि को बनाया, लेकिन राम को भी तो वाल्मीकि ने बनाया। और फिर उसी तरह कौन जानता श्री राम को, कौन जानता दशरथ सुत को, अगर कवि नहीं होते, वे अगर नहीं रामायण लिखते, रामचरितमानस की रचना नहीं होती, तो फिर हम कैसे जानते कि श्री राम है? इसीलिए एक अंग्रेजी की कहावत है, द गॉड्स आर बॉर्न into the pathos of man and the pathos of man in its concrete form is human character। ईश्वर ने तो हमें बना दिया, लेकिन हमने उस बनाने वाले को नहीं देखा, लेकिन उसने हमें कुछ ऐसी विशेषताएं दी, ऐसे मेधा हमें दी, बुद्धि और सोचने समझने चिंतन करने की शक्ति दी कि हम आहार निद्रा भय मैथुन के स्तर से ऊंचे उठे। पशु में और मनुष्य में इन चार स्थलों पर कोई भेद नहीं है। आहार, भूख के सामने पशु जो आचरण करता है वही आचरण मनुष्य करता है। निद्रा की भी वही स्थिति है, निद्रा में भय पशु को भी लगता है, मनुष्य भी भयभीत होता है। और मैथुन यानी काम वो पशु को भी सताता है, मनुष्य को भी। तो ये प्रकृति, लेकिन मनुष्य में चूंकि प्रकृति में विधाता ने कुछ ऐसी विशेषताएं दी जिसको हम कहते हैं कि मननात् इति मनु, जो मनन चिंतन कर सकता है वही तो मनुष्य है, मनु। तो उसने ईश्वर को एक बार बनाया, यानी ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य ने ईश्वर को एक बार बनाया, जिसके कारण हम या पूरा संसार जानता है। वह बालक राम बोला गांव घर में ही सिमट कर रह जाता, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी की दो पंक्तियां हैं कि जो सहे अकेले मुस्कुराकर वे सुलझे हुए सिपाही हैं, जो रुके न आंधी पानी में वे पकते पहले। जिनको जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो राम बोला तो भिक्षाटन करते रह जाता। नरहरिदास ने कुछ ज्ञान दिया,
वहाँ से बालक काशी में आया और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे शेष सनातन जी, उनका शिष्य बनकर 12 वर्षों तक उन्होंने सकल शास्त्रों का अवगाहन किया, अध्ययन। उसके उपरांत वे अपने गृह जब लौटते हैं तो वहाँ कुछ नहीं बचा है, न घर के कोई प्राणी बचे हैं, न घर बचा है। और उसी क्रम में कहा जाता है कि रत्नावली से उनकी शादी। फिर जो हर युवा के भीतर अपनी पत्नी के प्रति दैहिक और लौकिक आकर्षण होता है, उससे का अपवाद मनुष्य नहीं, वो हर मनुष्य में वह शक्ति है या हर मनुष्य में वह कमजोरी है। तो पत्नी ने उस काल की कल्पना करें, आज का काल अलग काल है, यह तो महाकाल है, लेकिन उस काल में जब पति पत्नी से मिलने के लिए कितने दूरियां तय होती थी, तब वो उस अर्धरात्रि में पहुंचते हैं चोर की भांति और तब फटकार लगती। तुलसीदास काव्य है निराला का, उसमें भी उन्होंने इसकी चर्चा की है और रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा है, लोक श्रुति में भी इसकी चर्चा है। तो वहां से जो उनको ज्ञान मिलता है वह सीधे लौकिक से उन्हें पारलौकिक तक मिलता है, यानी जो फिजिक है वह मेटाफिजिक की ओर होती है। उनके भीतर एक ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान से मनुष्य का निस्तार नहीं होने वाला है। ज्ञान से निस्तार होने वाला होता तो कबीर ने तो स्पष्ट कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखट प्रेम का पढ़े तो पंडित। कबीर को जिसको लोग कहते हैं कि ज्ञान मार्गी है, दरअसल कबीर तो विशुद्ध प्रेम मार्गी है और प्रेम पर उन्होंने दर्जनाधिक दोहे रचे हैं, एक से एक सुंदर दोहे। तो प्रेम जहाँ नहीं, लेकिन उस प्रेम से जब विरक्ति पैदा हो, यानी व्यक्ति के प्रति जो प्रेम है, जो शाही जी ने जिसकी चर्चा की कि जब प्रेम अतिरेक पर जाता है तो वह रोम रोम में संत की भाषा बन जाता है। तो वह प्रेम जिसको हम लौकिक प्रेम कहते हैं, जब वह लौकिकता की सीमा जब उलांघने लगता है तो वह पारलौकिक। और यहीं से तुलसी के जीवन में यह क्या कहें परिवर्तन आया, बदलाव आया, एक दूसरी दिशा तुलसी को मिली और फिर वे उस तत्व की खोज में भटकने लगे जो इस धरती से सबको यानी मोक्ष दिलाता है, या जिसके प्रभाव से, जिसके सामीप्य से जीवन धारण करना सफल होता है। फिर कैसे कैसे उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, यह तो सब जानते। अब रामचरितमानस की रचना कोई बड़ी बात नहीं है, तुलसी अगर चाहते तो संस्कृत में उसकी रचना कर सकते। तुलसीदास का संस्कृत ज्ञान जरा भी घटकर नहीं है। हम रामचरितमानस के हर कांड में जो मंगलाचरण और आरंभ की पंक्तियां हैं उसको अगर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी संस्कृत के भी उतने ही समर्थ है। जैसे शुरू में ही उन्होंने मंगलाचरण जो किया, क्या है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विना। तो एक तरह से वे काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र की परिभाषा भी वहां रख देते हैं कि वर्णानाम शब्द का निर्माण वर्ण से होता है, और वर्ण जब शब्द बनाते हैं तो निरर्थक अगर होंगे तो उनका कोई काम नहीं है इस साहित्य के लिए या जीवन के लिए, तो निरर्थक नहीं। वर्णानाथ संघानाम, उनका जो समूह होता है, रसानाम छंदसाम, और रसों का भी समूह है, छंदों के भी विविध प्रकार हैं। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि भाषा बद्ध कर विनय सोई सुसरी सब करें, कीरत भनति भूति भली सोई सुसरी सब करें। कथा पुराण नाना निर्मागम तो उन्होंने सब प्राप्त कर लिया था, राम का ज्ञान उनको हुआ था, ज्ञान के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातृ। तो उन्होंने उसको भाषा में यानी जन भाषा में, लोक भाषा
और इसीलिए कहा कि भाषाबद्ध करमे सोई या कीरति भनति भूति भली सोई सुरसरी सब करे। सुरसरी सबके लिए खुली, कोई भी जिधर से चाहेगा उसमें प्रवेश करेगा। और जिसको इन्होंने कहा कि एक बार जो उसमें उतर लेगा राम नाम की सुरसरी में, उसका जीवन सफल होगा। तुलसी अगर अवधि में यह रामायण नहीं लिखते, रामचरितमानस नहीं लिखते, आज वाल्मीकि रामायण या रामायण के कितने अध्येता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ऐसे भी संस्कृत का ज्ञान अब अत्यल्प या कहें कि अल्पसंख्यक से भी अति अल्पसंख्यक हो गया। लेकिन तुलसी ने वह कार्य किया जो एक जन कवि करता है, जो लोकनायक। और पहली बार डॉक्टर ग्रियर्सन ने तुलसी के विषय में कहा कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक है तुलसी। लोकनायक कौन होता है? जो हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करता है या हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हम जनप्रतिनिधि कहते हैं। तो लोकनायक महात्मा बुद्ध ने एक समय संपूर्ण भारत को बौद्ध धर्म के अधीन बांधा था और कहा जाता है कि विश्व के 3 में से 2 हिस्सा लोग बौद्ध धर्म में हुए। इतने दिनों के बाद तुलसी सबसे बड़े लोकनायक हुए और इस पर विद्वानों ने बहुत विस्तार से चर्चाएं की हैं कि किन-किन समय के किन-किन तत्वों को उन्होंने एक किया। जैसे ब्राह्मण और शूद्र, सगुण और निर्गुण, जड़ और सजीव। वो तो कहते ही हैं कि शुरू में ही उन्होंने कहा कि वंदन संत असंतन चरण। संतों की तो वंदना की, असंतों की ही वंदना की, क्योंकि श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर पानी। जब संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण जीव जगत ही राम और सीता से युक्त हैं, तो राम और सीता के जो सबसे बड़े भक्त हैं वे पूरी सृष्टि को उन्हीं का प्रतिरूप मानकर नमन कर रहे हैं। तो लोकनायकत्व, तुलसी का लोकनायकत्व की चर्चा सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन। एक मैंने दुखद बात भी है और हम लोगों को उससे सीख भी लेनी चाहिए। हमारे वेद उपनिषद विश्व विदित हैं, उनको हर जगह स्वीकृति है। और अभी जो चांद पर हमारा तिरंगा फहराया है, उसके वैज्ञानिकों के जो सबसे श्रेष्ठ यानी उसके जो इसरो के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि इस विज्ञान का ज्ञान जो है वो हमारे वेदों से आया है। इस पर भी देश में बवाल मचा हुआ है, लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। शिव शक्ति नाम लिया, इस पर भी विवाद बवाल हो रहा है। तो जाती रही भावना जैसी कोई क्या कर सकता है। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर जॉर्ज ग्रियर्सन तुलसीदास का मूल्यांकन नहीं करते एक साहित्यकार के रूप में, तो हम रामचरितमानस को एक लाल कपड़े में लपेटकर और घर में पवित्र जगह पर रखते थे। सुबह शाम नहा धोकर धूप बत्ती दिखाकर प्रणाम करके उसके कुछ दोहे छंद चौपाइयाँ पढ़ के प्रणाम करके रखते। इससे ज़्यादा हम उसका महत्व नहीं आंक पा रहे। ग्रियर्सन ने पहली बार कहा कि यह तो विश्व का अद्भुत काव्य है। उसी प्रकार हमारे वेदों और उपनिषदों के संबंध में जर्मन विद्वान ड्यूलोपर ने पहली बार उपनिषदों का अनुवाद जर्मन भाषा में किया और लिखत नाम से। और जब उस अनुवाद को महाकवि गेटे ने पढ़ा तो वह चकित रह गया, अभिभूत हो गया। और फिर उसकी बातों के बाद पूरे पश्चिमी विश्व में हमारे वेद उपनिषद शास्त्र प्रचलित हुए और हम भारतीयों ने, लेकिन वो मिलत नहीं है पटना से भी हम पता लगा लेंगे। हम भारतीयों की एक सबसे बड़ी कमी है कि हम अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं करते हैं। दूसरे की खिड़की के माध्यम से जब हमारा मूल्यांकन होता है तब हम अपने को समझ पाते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं कबीर या ऐसे आम भाषा में हम कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बना, हम लोग उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। आज रामचरितमानस की जो स्थिति है, जो विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं वे भी उसमें डूबते हैं,
और जो गांव गंवई में घूरे और चौपाल में बैठने वाले लोग हैं, वे भी उतनी ही श्रद्धा और उतने ही अधिकार के साथ उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वह सुरसरी है, राम भक्ति की सुरसरी है। एक छोटा प्रसंग और, मेरे गांव में एक कुख्यात चोर हुआ करता था जब हम लोग छोटे बच्चे थे, और उसका नाम हम लोग सुनते थे तो कहते थे भाई कैसा है, लोग कहता है बड़ा वो चोर है, और कैसे कैसे उसमें दारोगा का हाथ का दर्द से हवा तुरिया भाग गया, मैंने सुनते थे। तो बचपन में हम लोग आम के बगीचे में जाते थे तो उसको देखने का अवसर मिला। उसको रामचरितमानस संपूर्ण कंठस्थ था, तो पढ़ा लिखा नहीं था। वैसे ही जेल में चोरों की संगति या लोगों की संगति में बैठकर उसने जो सुना समझा सीखा होगा, रामचरितमानस उसको पूरी तरह कंठस्थ था। यह आश्चर्य बात तक भी हम लोग देखते, वह साधिकार कहीं से भी लोहे चौपाई उठाकर और उसका विश्लेषण कर देता था। तो रामचरितमानस वह महामानस है, और इसके प्रबंधन के लिए प्रबंधकार कवि जो होता है, कवि प्रबंधकार भी होता है, महाकाव्य का रचयिता होता है। तो जिसमें टेक्निक या शिल्प का ज्ञान सही नहीं है, वह कुशल प्रबंधकार नहीं है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी यशस्विनी उसको सभी लोग मानते हैं, वैसे ही मैथिली शंकर के जो महाकाव्य साकेत हैं या यशोधरा है, वे सब यशस्वी काव्य हैं। तो रामचरितमानस की रचना करते समय आप में से सब लोगों ने कहा कि उस समय की क्या भारत की परिस्थिति क्या था, राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति क्या था, यानी हर जगह जिसको कहा और कि माथ मुड़ाए भय संन्यास, तो भी माथा मुड़ाया और संन्यास ले लिया भाग में। तो उस समय जो संकट हिंदू धर्म पर आया था, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द आ गया तो एक प्रसंग में सुनाऊंगा, बड़ा रोचक है। तो हिंदू धर्म पूरी तरह संकटग्रस्त हो गया, चारों तरफ से प्रहार थे। दक्षिण उत्तर भारत के मंदिर जो थे वे तोड़े जा रहे थे, यह एक सच है जिसका वाद विवाद आज भी चलता है। कहीं उद्धार हो रहा है, कहीं संघर्ष हो रहा है, कहीं कोर्ट कचहरी का दफा और तिथियां पड़ रही हैं। तो उस समय हमारे भक्त कवि जो थे, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था इस मानवता को बचाना, उस समाज को बचाना, क्योंकि धर्म गुरु वही होते हैं जो समाज को जोड़ कर ले चलने वाले होते हैं। जो केवल अपने ज्ञान के पाखंड से लोगों को चमत्कृत करते हैं, उनको धर्म गुरु मानने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। हमारे शायद साहित्य में भी चर्चा की है कि कोई 15 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, वो कहता है, उपदेश देता है संतोषम परम सुखम, त्याग करो, लेकिन खुद कुछ भी त्याग नहीं करो, वो सब कुछ ग्रहण ही करने के पक्ष में है। तो ज्ञान जब भी शुष्क हो जाएगा तो कबीर ने वैसे ही ज्ञान होगा कि वो थी बड़ी बड़ी जग पंडित, ढाई आकर प्रेम का पाठ जो है वह समाज को संजीवनी देता है। प्रेम का पाठ जो है जाति वर्ग ऊंच नीच इत्यादि के भेदों को काटता है। अब सोचिए जरा, राम की पूरी यात्रा या रामायण की यात्रा, रामचरितमानस की यात्रा देख लें तो कौन कौन लोग, जीव जंतु या लोग उनके संपर्क में नहीं आए। राम तो क्षत्रिय थे, कहा जाए क्षत्रिय, लेकिन उनके सामने तो केवट का क्या जो देखा, वो गीत आता है, अजामिल है, सबरी क्या था, तुलसी पर बहुत सारे आक्षेप भी लगते हैं। ढोल गंवार कुछ ऐसे हैं जिसको लोग बजा बजा के बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन शबरी के झूठे वेद हम लोग को कहते हैं भाई थोड़ा हट के रहे। मैंने जो अस्पृश्यता का जो वातावरण देश में था, तो लोग कहते थे इससे शरीर छुआ जाएगा, जगह छुआ जाएगी। पढ़े लिखे लोगों के बीच भी ये खत्म नहीं हुई है बात। कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं देश में, इस लोकतांत्रिक देश में भी। लेकिन शबरी को तो राम ने माता के पुत्री, और शबरी के भीतर का वह प्रेम देखे, वो तो ज्ञानी नहीं थी, उसने शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन नहीं किया था। वो हमारे राम को कहीं खट्टा मेल नहीं मिल जाए, इसलिए वो एक एक को चख कर राम को दे रही थी। तो शबरी
इस जाति से, और वो चख कर बेर दे रही थी। तो उस भाव को आप देखें, जिसको एक जगह कहा कि रत्नाकर रस्तौ गृहम गृहिणी च पद्मा किंग दे मस्ते भवेत जगदीश्वराय। मैंने जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत से जब बचाए लोगों पूरे गोकुल को, और उसके बाद जब जुटे तो लोगों ने स्तुति शुरू की कि भाई रत्नाकर आपका घर है, गृहिणी पद्मा है, जो लक्ष्मी है वही है, तो हम लोग क्या थे? राधा ने पूछा, ये गोपियों ने पूछा, लोगों ने पूछा, तो याद आया उन लोगों को कि राधा गृहित मनसा मनसोस की दैन्य, राधा ने आपके मन को चुरा लिया हुआ है, तो मैं अपना मन ही आपको समर्पित करता है करती हूँ। तो सबरी ने तो अपने भावों से राम को जीत लिया। तो सबरी और राम की जाति में कौन तालमेल है? भक्ति के क्षेत्र में कोई भी जाति, भाव के क्षेत्र में कोई जाति नहीं। आप जरा ये सूर सागर की बात याद करें। उद्धव जाते हैं ज्ञान का उपदेश देने गोपियों के बीच, ज्ञान योगी है, वे परम योगी हैं, लेकिन गोपियां उन्हें किस तरह शिकस्त करती हैं? कहती है कि ऊधो जो सूधो कहो वह मारा गे, ज्ञान को तेरो जहाँ गुजरी है, कोई नहीं सिख मानी है यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खड़ी है, हाँ ब्रजवाल समय इकसी, हरिचंद जो मंडली की बिगड़ी है, वो एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, तू वही में यहाँ बन। या फिर सूर्य की गोपी कहती है कि उधो मन न भयो 10-20, एक हुतावे सो गयो श्याम संग वो अवरा है। अरे एक ही मंथा हमने दे दिया कृष्ण को, अब हम आपके उस मैंने क्या कहते हैं अज्ञात को या अवर्णनीय को या जो निर्गुण है उसको हम किस हृदय से करें? तुलसी ने जो काम किया जरा उस पर आप गौर करें। रामचरित की कथा तो हजारों वर्षों से यहाँ चली आ रही थी, लोक में भी व्याप्त थी, लेकिन उससे कल्याण कैसे हो? पानी तो जलाशय से या कहें कि झरना से निकल रहा है, उस झरना में बह के डूब भी तो जाएगा, तो उसको निबद्ध न करना होता है। तुलसी ने रामचरित मानस की रचना करने के लिए 4 घाटों की सृष्टि की। मानस सर एक मान सरोवर, तो जो तालाब होता है, सरोवर होता है, उसके 4 घाट होते हैं और हर घाट से लोग उतरते हैं, तो अलग अलग घाटों की भी व्यवस्था है। रामचरित मानस के जो 4 घाट हैं जिसकी योजना तुलसी ने की, उसके एक घाट पर शिव और पार्वती, शिव जी पार्वती को कथा सुनाया, राम कथा ये सुना रहे हैं, वो ज्ञान का घाट। दूसरा घाट जो है उस पर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज आपस में राम कथा का ये वह घाट जो है कर्म का घाट। और एक घाट पर काक भुसुंडी गरुड़ से वही कथा सुनाते हैं, तो वह भक्ति का घाट। लेकिन चौथा जो घाट वह घाट है लोक घाट है, जहाँ तुलसी रामचरित मानस का वाचन करते और जन जन तक ये सुनसरी के समान उसको प्रभावित। फिर जब नदी के जल में या तालाब के जल में ये चारों घाट से जब लोग जाते हैं, वहाँ तरह तरह के छंद हैं, रस हैं, अलंकार हैं, ये सारी चीज़ें हैं, यानी उसमें कमल हैं, पक्षी हैं, तो बहुत सारी बातें। रामचरित मानस की रचना तुलसी ने इस रूप में की और पूरे समाज को उन्होंने एकत्र किया, एकजुट किया। यही भक्ति की पराकाष्ठा है तुलसी की कि उन्होंने राम को जन जन का विश्वासी बनाया। ये अभी एक बात मैंने याद आई, जैसे हुआ कि कभी चर्चा मैंने की थी कि हिंदू धर्म, तो मेरा जो भाषण हुआ राजभाषा विभाग में अभी चल है, उसमें शीर्षक वहाँ के पत्र समाचार पत्र आज में लगाया, इसमें उसने कहा कि ये तुलसी की जो भक्ति, ये जो राम भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर तुलसी ने मानस की रचना।
तो एक मेरे उद्धत शिष्य ने वो थोड़ा जानना चाहता भी है, थोड़ा सा बकवास भी करता है। उसने कहा कि रामचरितमानस में कहीं हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है क्या? मैंने थोड़ा ये में पढ़ा, लगा कि प्रश्न तो बड़ा गंभीर है और इसका अनुसंधान भी आवश्यक है। तो मैंने भी कोशिश की, रामचरितमानस में हिंदू भक्त जैसा कुछ नहीं। हो सकता है आप में से जो ज़्यादा अक्षर पढ़ते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो वर्गों में पढ़ाया, जहाँ तहाँ से कुछ चंचू प्रवेश किया। और अरविंद जी इस पर ये करेंगे कि हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं शायद। अब ये कैसे आए? तो हमने भी खोज शुरू की कि भाई हिंदू भक्ति या हिंदू धर्म तो सनातन तो है। सनातन हाँ हमारा हजारों वर्षों से है, वैदिक काल से चला और कालक्रम से उस सनातन में भी विक्षोभ हुआ है। जब वर्ण व्यवस्था, जब वर्णाश्रम धर्म हुआ, बाद में चलकर उसमें जाति व्यवस्था भी हुई, बहुत सारी बातें आने, अवतारों की कथाएं आई, अलग अलग अवतारों की हमने कल्पना की। और कुछ विद्वान ने यहाँ तक कहा कि जिन मनीषियों ने अवतार की कल्पना की, उन्होंने तो चिंतन का सर्वोत्कृष्ट शिखर छू लिया। यानी हमारे विविध अवतार, राम और कृष्ण में दो अवतार। तो अब देख लें, तुलसी के समय में शिव और वैष्णव दोनों में मतभेद, दोनों अलग अलग आपस में वितंडावाद में, लेकिन शिव और वैष्णव का संबंध। उसके बाद जो शूद्र और श्रेष्ठ लोग थे, उनके बीच समन्वय थे। और इस प्रकार तुलसीदास ने समन्वय की एक विराट चेष्टा की और उसके परिणाम स्वरूप रामचरितमानस हमारे साथ। राम की कथा उसमें अपनी जगह हम छोड़, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया पूरे समाज को जोड़ने का, वह कार्य तो अद्भुत। और आज स्थिति ये है कि अगर तुलसीदास द्वारा बताए गए किसी एक, कहें कि दोहा और चौपाई को भी अपने जीवन में, जैसा कि श्रीमान ने कहा भी और हमारे मनीषियों ने भी कहा कि एक शब्द सम्यक ज्ञातो स्वर्गे लोके च कामधुक्, यानी एक शब्द का भी कोई सही ढंग से ज्ञान प्राप्त करे, उसका जीवन में प्रयोग करे सही ढंग से, तो वह इस लोक और उस लोक दोनों को यानी पार कर देता है, दोनों का लाभ प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास जी ने बहुत भक्ति भाव भी समाज में कम नहीं दिख रहा, लेकिन आचरण में वो नहीं दिखा। हर वर्ष कांवरियों का ठेला और रेला भी देखते हैं, असंख्य भीड़ है, लेकिन आचार विचार में परिवर्तन क्यों नहीं? तो सबसे बड़ा संकट यहाँ आता है। तुलसी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भागी, पर पीड़ासन नहीं अभिमान। तुलसी ने उसका एक तरह से अनुवाद किया। जैसे 18 पुराण जो लिखे गए और उसके बाद जब पूछा गया पुराण काल से कि आप संक्षेप में जरा कुछ बता दें हमको, ये क्या है, तो उन्होंने कहा, व्यास ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर। हम राम नाम को जपते हैं, हम रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, हम भजन कीर्तन करते हैं, हम दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन हम अपने अड़ोस पड़ोस परिवेश के प्रति क्यों नहीं संवेदनशील हो पाते? हमारे समाज में इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतने अपराध बढ़ रहे हैं, कोटि कोटि के, या कहें कि अपराधों की नई नई श्रेणियां है, तो फिर मनुष्य को इसको पढ़कर क्या, यानी सबसे पहले कि आचरण में उसको आना चाहिए। और जब तक धर्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, धर्मोपदेश हमारे आचरण में नहीं आता है, तब तक उसका फल इस समाज को। इसीलिए
आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो हमारे देश के लोग थे, यानी लोग मैंने जननायक या राजनेता जो थे, उनका जरा जीवन देखें तो उनमें त्याग की भावना सर्वाधिक है। तो उसके बाद की पीढ़ी को देखें, और फिर अभी जो पीढ़ी जो राजनीति में चली जा रही है, जो कहता है कोई कि अब चंद्रयान से लोग आएंगे तो हम उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, कोई लोग तो कोई ज्ञान नहीं। तो ज्ञान को धरातल पर आना चाहिए, लोक वेद मान वेद को लोक तक जाना चाहिए। तुलसी ने रामचरितमानस के चारों घाटों की सृष्टि करके वहाँ पर सबको बोला, वहाँ ज्ञान योगी भी है, कर्म योगी भी है, भक्त भी, तत्व ज्ञानी भी है, यानी शास्त्र के अनुसार जो भक्ति करने वाले। लेकिन आम आदमी शास्त्र को कहाँ जानता, वो तो न पूजा पाठ का विधान जानता है, न सही ढंग से। तो उसके लिए तो कहा गया कि राम का नाम ही पर्याप्त है। तुलसी ने, वो सभी लोग कहते हैं ना कि सगुण ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन तुलसी ने क्या कहा, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप, अकथ अगाध अनादि अनुपा, अब मेरो मत बड़ नाम दो। अब सगुण और निर्गुण भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो केवल राम राम कीजिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। लेकिन यह भी राम राम का उच्चारण जो है तब तक हमारे जीवन को सुखी नहीं बना सकता। जैसी चर्चा हुई है कि हम लोग अस्पताल दौड़ते हैं, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, आते जाते रहे, क्यों? हमारे भीतर असंतोष, हमारे प्राप्त पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तुलसी को अकबर के दरबार से न्योता मिला था कि आप भी आवे मेरे यहाँ नवरत्नों में शरीक हो लें। तुलसी ने कहा था कि हों चाकर रघुवीर के, पटों लिखों दरबार, तुलसी अब का होएंगे नरको मनसबदार। हम मनसबदारी तो हम अस्थायी रूप से राम के दरबार की कर रहे हैं, तो अब इस छोटा मोटा एक शासक के दरबार का हम मनसबदार बन के क्या करें? एक और कवि ने कहा कि मोको कहाँ सी गिरीशो का, आवत जात पनहिया टूटी विसरी जाए है। आज हमारे जीवन में कष्टों का जो अंबार है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपनी जीवन पद्धति को पूरी तरह से, अपनी प्राचीन पद्धति को भुला दिया। हम पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं, जबकि हमारा अपना जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको भी हम तिरस्कृत कर रहे हैं। हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, हमारा माथा एकदम गर्वोन्नत है। हो सकता है डॉलर्स के डॉलर्स और करोड़ों में हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, लेकिन अर्थी को कंधा देने के लिए आपके नहीं उपस्थित होता। यह दुर्भाग्य है। इसीलिए कहा ना कि गोधन गजधन बाली धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन भूरी सके। तो हमारे संतों ने, महात्माओं ने जीवन का मंत्र दिया था हमें। हम मंत्र को जप तो रहे हैं उस तोते की तरह जिसको गुरु ने पढ़ाया था, शिकारी के जाल में फंस जाता था तो गुरु ने उपदेश दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना है। ज्ञान तो सब तोते को हो गया, सब पाठ दिन रात कर रहा था। शिकारी आया भी, जाल दाना छीट भी दिया, बिछा भी दिया, तोते पाठ भी पढ़ रहे थे और धीरे धीरे जाल के भीतर बिछे। तो हमारा ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान है, हम शब्दों में ज्ञान, आचरण में हमारा ज्ञान उतर गया। और जब तक हम आचार विचार से सात्विक नहीं होंगे तो केवल राम का नाम जपने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे देखते होंगे कि वो राम नाम ही चलते रहते हैं, लेकिन किसी को गाली भी देते, किसी के प्रति दुर्व्यवहार कर देते हैं। नहीं, संत तो वह होता है, संत आप हम सब हैं, हमारे आपके भीतर भी वही संत है। केवल आप अपने भीतर को जरा फैला दें, विस्तृत कर दें। एक जगह कामायनी ने जयशंकर प्रसाद ने कहा कि अपने को देखो, अपने को हंसते हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो जब को सुखी। हम है कि दुनिया की सारी संपत्ति हड़प लें, पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर लें, जैसे भी हो
इसी तरह से येन केन प्रकारेण हम सब संशय कर रहे हैं, लेकिन इससे हमको मिलेगा कुछ नहीं, असंतोष के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है तो अड़ोस पड़ोस जिसके पास नहीं है थोड़ा वहां पर जाए। हम फेसबुक और सोशल मीडिया पर पूरे विश्व में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है इसका यही हमारा। तो आज की पीढ़ी के व्यक्ति के लिए धर्म का सबसे जो सही आचरण यही है कि हम उस धर्म को अपने सदाचार में, व्यवहार में, जीवन में उतारें। तब शायद हमारे तुलसीदास जी को अति प्रसन्नता होगी कि हमारा रामचरितमानस जन जन के बीच सुरसरी की तरह प्रवाहित हो रहा है, और लोग निश्चित रूप से अब काक गोहिक कौवे जो हैं वे कोयल हो गए, और बगुले जो हैं वो हंस की तरह। साहिब जी ने यह एक बड़ा ही सारस्वत आयोजन किया है, और इसमें आप सबके दर्शन का भी मौका मिला है, मुझे भी कुछ अपना ज्ञान अज्ञान दोनों को रोशनी का मौका मिला है। समय भी अब बाहर शायद अंधेरा फैल गया है, तो मैं चाहूँगा कि अपनी बात खत्म करूँ वैसे तुलसीदास के विषय में, इनके रामचरितमानस के विषय में तो जितना भी कहा जाए वो अंत ही उसका कोई नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि विष्णु जैसे शब्द ब्रह्म है, कहा कि शब्द अनंत है, ब्रह्म अनंत है, ज्ञान अनंत है, ठीक उसी प्रकार राम कथा भी अनंत है। और रामचरितमानस में जो कुछ है वह कहें कि महासागर की तरह से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन, सादर वंदन। गुरु का अर्थ आप सब जानते ही हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेगा उसे ही गुरु कहते हैं, और इस रूप में भी आपका नमन वंदन लगा मुझे वहीं की महारानी जानकी कुमार में बैठ के पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हैं, मन अघा नहीं रहा है, परंतु बाहर अंधेरा हो गया है, लेकिन इस अंदर के अंधेरे को मिटाने के लिए आपका कोटिसा नमन, कोटिसा वंदन। अब मैं साक्षात बुलाऊंगा कृतज्ञता ज्ञापन के लिए और अपनी कुछ बात रखने के कि यह मंच जो है यह जन्म जयंती मना उनके तो की मना गए, हम लोग को कुछ बात बता। जी 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 उसी के जी जी तो कृतज्ञता ज्ञापन के लिए और उनके मन की कुछ बात है। वास्तव में लिखा है बाबा ने कि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वे अपनी सज्जनता छोड़ नहीं पाते। बूंद आघात सहेंगी कैसे, फल के वचन संत सा जैसे। उसी रूप में लाइट जलाइए। आदरणीय शाही जी हैं और मन इनका मानता नहीं है। एक राम कथा हुई, कृष्ण कथा हुई, शिव कथा हुई, अघाता नहीं है। अब मैं तो इनको ऐसे भागीरथ के रूप में एक मानता हूँ, एक उमेश भैया और एक ये कि दोनों लोग गंगा को लाते हैं और गंगा में डुबकी लगाने का हम लोग को अवसर प्रदान करते हैं। वाह क्या बात है। इसी उम्मीद के साथ आपको बुला रहा हूँ, आपका बंद है। सबको प्रणाम, जय श्री राम। जय सो अभी श्रोता भी नहीं हुआ हूँ और यहाँ मुझे देवता ने वक्ता की जगह पर खड़ा कर दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी होते मुझे कुछ बोलने आता नहीं है। अरे आपको बहुत आता है। लेकिन दो शब्द कहना ही पड़ेगा कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से बोल रहे हैं, स्वप्नाधम सब ही मैं स्वप्नाधम सब भांति या पवन, तो वही मैं स्वप्नाधम हूँ, सब भांति या पवन हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ, आप लोग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये हमसे करवा रहा है या आप लोग साथ साथ मिलकर इसको पार लगवा रहे हैं। और हम नौकरी किए हुए हैं और बाहर समाज में रहे हुए हैं, तो वहाँ हम लोग गेट टुगेदर मनाया करते थे। लोगों को सम्मिलित करने का कोई ना कोई बहाना होना चाहिए, चाहे जन्मदिन हो, अच्छा जो भी हो,
मैरिज एनिवर्सरी हो, जैसे भी हो, लोग इकट्ठा होते थे और फंक्शन करते थे, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े रूप में करते थे। अब हम लोग तो वो सब हम पसंद नहीं करते हैं। मेरी इच्छा ये है कि हम लोग भी गेट टुगेदर करें और हम लोग भी सब लोग इकट्ठा हुए। अब ये मुझे नहीं पता था, जैसे डॉक्टर टीपी उपाध्याय जी थे, उन्होंने ऐसे बोला कि पांडे जी के मेहरबानी से उनका दर्शन हो गया। वो बोले बड़े विद्वान आदमी थे, तो बोले कि भाई गीता जयंती के बारे में आपको क्या पता? मैंने मुझे कुछ नहीं, गीता जानता हूँ, जयंती तो नहीं जानता हूँ मैं। तो बोले 14 दिसंबर को होता है तो आप लोग मनाइए। तो मैं बोला कि आप लोग वक्ता के रूप में आइए, तो मैं मनाता हूँ। तो एक बार हुआ और बढ़िया से काम लगा, अच्छे लोग आए थे। वैसे ही हमारे डॉक्टर शर्मा जी हैं, बोले भैया जो है ना तुलसी जयंती के बारे में क्या विचार है? कुछ पता नहीं, आप जैसे बोले वैसा किया जाए। तो बोले ऐसा कुछ खर्चा नहीं है, खर्चा के लिए कोई डर नहीं रहा, खर्चा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है, ये शर्मा जी की मेहरबानी है। अरे भगवान, ये लग रहा है तो हम लोग का कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग जो है बहुत विद्वान हैं। अभी गुरुदेव ने बोला कि हम लोग पाश्चात्य शैली में जाना है, लेकिन हम लोग अपने आप को ही नहीं जानते हैं। हमारा जितना असली जानना है तो भगवान में चले जाइए, और सभी लोग और खाते लोग जो है ना, जितना हिंदू का पर्व त्योहार है वो लोग जानते हैं हमसे बेटर, और सब पूजा पाठ विधिवत ढंग से करता है वो लोग। लेकिन हम लोग को अपना नहीं पता है, तुलसी जयंती नहीं पता है, गीता जयंती नहीं पता है, और अगर मालूम है कि कृष्ण जयंती आ रहा है फिर भी हम लोग सुनते और टाल जाते हैं। कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारा आध औलाद 10 पुष्ट 100 पुष्ट जो है ना कमाते खाते मर गया, लेकिन कोई सुखी नहीं हुआ, और हम लोग भी कोई सुखी नहीं है। लेकिन फिर भी उसी सुख के चाहत में जो है ना मृत दिशा में ढूंढ रहे हैं, बह रहे हैं। तो निवेदन ये है मेरा कि अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो हम लोग सब लोग काहे नहीं ऐसा एक कार्य करें कि किसी तरह से मिलने के बहाना एक हो जाए हम लोग के पास में, कि हर महीने या 2 महीने या 3 महीने पर कोई इसमें खर्चा नहीं है। संजीव तैयार थे कि हमारे यहाँ होगा, इनका रिक्वेस्ट मैं ठुकरा दिया हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ इनसे। ये रिक्वेस्ट इनका था, ये उमेश बाबू ने बोला है कि हमारे यहाँ होगा, आप भैया आइए हमारे यहाँ होगा। ये दोनों अपने पास में बहुत जगह है, 50 100 नहीं 200 आदमी बैठेगा। अरे उधर तो मंदिर है। हाँ तो मंदिर है, बोले कि तुलसी जी का हम लोग सब देख रखा हूँ, मेरा घर है वो, तो मैं जाते रहता हूँ। तो ऐसे सब लोग प्रेमी हैं, तो क्यों नहीं हम लोग जो है ना कोई जन्माष्टमी के नाम पर, कोई जो है ना कुछ रामनवमी के नाम पर, कोई कुछ ना कुछ साल में 2 साल में जो है ना, चाहे महीना 2 महीने में एक आयोजन करते रहे। इसमें खर्चा तो कुछ है नहीं। राम जी का फोटो, हाँ राम जी का फोटो रख देना। जन्माष्टमी हो गया, संजीव जी गया। हाँ, तो जो चीज को मन करेगा 2 शब्द बोलेगा, नहीं मन करेगा तो सुनेगा। हम लोग तो श्रोता भी नहीं हुए, तो वक्ता होने की तो बात ही नहीं है। और आज शर्मा जी की मेहरबानी है कि इनके जैसा और उनके जैसा, और ये गुरु जी तो है हमारे पास आशीर्वाद देने वाले। तो ये निवेदन है। और तुलसी जी लिखते हैं कि जय पर जय के सत्य सदैव, सोते नहीं मिलेंगे पशु सदैव। तो अगर हमारी इच्छा है तो जरूर पूरा करेंगे। और वही लिखते हैं कि भाई को भाई अनर कालसम, नाम जपत मंगल दिशे दशम। तो नाम जपने से 200 दिशाओं में जो है ना हमारा जो है ना सुख सुविधा सब जगह उपलब्ध रहता है। तो हम लोग क्यों नहीं उस काम को कर रहे हैं जो हम लोग ऐसे अपने जाल में लगे हैं। 24 घंटा लगे अपने जाल में, लेकिन महीना में 1 दिन तो निकाल रहे हैं अपने काम के लिए। यही अपना काम है असली, बाकी कुछ भी नहीं है। बेटा को पीएचडी बना दिए, कलेक्टर करा कर कुर्सी पर बैठा दिया, आपको क्या है? बैठेगा कुर्सी बजा करके? नहीं बैठ सकते हैं। सुख पालिए कि बेटा कलेक्टर है, वो कलेक्टर वो एंजॉय कर रहा था क्या है? तो आप लोग अपना एंजॉय कीजिए ना। तो हमारा ये निवेदन है, गलती सही से निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा ये निवेदन है कि कहीं ना कहीं हम लोग करें। और ये सबका नंबर जो भी इंटरेस्टेड है मैं अपने पास डाल दूंगा व्हाट्सएप में, सबको सर्कुलेट कर दूंगा मैं। लोग करें, कोई खर्चा नहीं है। अपने घर में बोला वहीं चटाई बिछाएंगे, वहीं बैठेंगे। वैसे ऐसे प्रवक्ता हमारे पास में है, तो हम लोगों को जो है ना इतना धन प्राप्त हुआ है, फिर भी हम लोग दुखी हैं। हीरा मोती सब कुछ है हम लोग के पास में, फिर भी हम लोग जो है ना दुखी हैं। तो सुखी होने का काम करें। और इसी बात के साथ पांडे साहब से निवेदन करूंगा और हमें और समापन के लिए निवेदन करें। जय श्री राम, प्रणाम।